मोअज़्ज़िज़ सामीन, सवाबी के लोगों, मैं पहली मरतबा सवाबी आ रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक सवाबी के साथ गुजरा है उसको अगर मैं एक लफ्ज़ में एक्सप्लेन करूँ तो वो होगा बेहतरीन। सवाबी के लोग, सवाबी का मौसम और सवाबी का कल्चर बेहतरीन। इससे पहले कि मैं एवेन्यू 5 इंटरनेशनल के चेयरमैन मलिक फैजान साहब को बुलाऊं, मैं आपको एवेन्यू 5 इंटरनेशनल के बारे में सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, दैट इज व्हाई एवेन्यू 5 इंटरनेशनल। सवाबी के लोगों, वी आर द लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ बैरियर टाउन। हम फास्टर डेवलपर्स भी हैं और लीडिंग डेवलपर्स भी हैं। हम डेवलपर्स वो हैं कि हमारी इन्वेंट्री जो सिर्फ वो 5 बिलियन रुपीस की है, तो आप लोग हमें ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी ये बात कि जो आशिर साहब ने बताई है कि आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 चीजों के बारे में देखना है, ओनरशिप, अप्रूवल, डिमांड और डिलीवरी। मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इन चारों पॉइंट्स को हल्का हल्का एलैबोरेट करता हूँ। पहली बात, ओनरशिप। आप लोगों में से वो लोग जिनका इकोनॉमिक्स का, जिन्होंने इससे पहले कोई कंपनी फॉर्म की है, उसका कोई एक्सपीरियंस है, तो उन्हें इस बात के बारे में पता होगा कंपनी की ओनरशिप ऑलमोस्ट 2 या 3 तरह से होती है, सिंगल मेंबर, पार्टनर्स और फिर पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज पाकिस्तान के डायनामिक के अंदर बिलीव की जाती हैं वो होती हैं सिंगल मेंबर कंपनीज, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तानी पार्टनरशिप्स कितनी रिलायबल होती हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में डिफरेंट पार्टनरशिप्स की होंगी, आपने भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए होंगे। मैं नहीं कहता सब लोग बुरे होते हैं, लेकिन आमतौर के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपने ये देखना होता है कि वो ओनरशिप उस प्रॉपर्टी की किसके नाम है। तो वी आर प्राउडली बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि हमारी सारी की सारी यूनिट्स की सिंगल मेंबरशिप चेयरमैन मलिक फैजान तारिक के नाम है। तो आप लोग हमें ओनरशिप के हवाले से ट्रस्ट कर सकते हो। सेकेंडली, अप्रूवल। पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो 2 अथॉरिटी से अप्रूव होते हैं मेनली। फर्स्ट, डेवलपमेंट अथॉरिटीज RDA एंड सेकंड इज CDA। CDA आपका कैपिटल को डील करता है और RDA आपका रावलपिंडी को डील कर रहा होता है। वी आर प्राउडली बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इन दोनों अथॉरिटीज से अप्रूव्ड हैं और इनकी जो सर्टिफिकेशन है और डॉक्यूमेंटेशन है वो हम आपको दिखा सकते हैं। आपको पता है कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ऑलमोस्ट 78% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो इस टाइम बिक रहे हैं वो इनमें से दोनों में से किसी भी अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है। तो आप लोग हमें अप्रूवल्स के मामले में ट्रस्ट कर सकते हो। थर्डली इज डिमांड। बिफोर कमिंग टू डिमांड, आई जस्ट वांट टू एलैबोरेट वन फैक्ट। एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो ये कि व्हाट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट होती क्या है? हम लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि रियल एस्टेट शायद प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से है। मेरा अपना जो बैकग्राउंड है, आई एम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ऐसा बंदा जो टेक से बिलोंग करता है वो रियल एस्टेट को ज्वाइन करेगा तो क्यों करेगा? क्योंकि आमतौर पे ये समझा जाता है कि रियल एस्टेट तो एक ओल्ड स्कूल प्रोफेशन है। बिल्कुल है। मजे की बात ये है कि दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस और उसमें से एक बिजनेस रियल एस्टेट है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हमारे आबाओ अजदाद से चलती आ रही है और वो क्या कहते हैं कि ज़मीन आपको कभी धोखा नहीं देती। और जैसे कि एवेन्यू 5 इंटरनेशनल की एक तारीख है कि हम अपने वादों को वफा करते हैं, ख्वाह उसको वफा करने के लिए हमें 12 घंटे का सफ़र तय करना पड़े फ्रॉम इस्लामाबाद टू सवाबी, जो सिर्फ 2 घंटे का है। तो लेकिन हम फिर भी यहाँ पहुँचे और इन सब मुश्किलात को अबूर करते हुए हमने अपने वादे को वफा किया। तो इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इसी तरह, इसी अज़म और इसी इस्तकामत के साथ अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे। हम डिमांड के बारे में बात कर रहे थे। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इस पूरे कुर्रा अर्ज की, इस पूरे ग्लोब की दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है। हमारी पॉपुलेशन इस टाइम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की। 5th लार्जेस्ट होने के बाद दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ हमें पता है हम सब की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इनके बारे में 70 की दहाई में भुट्टो ने कहा था, रोटी कपड़ा मकान। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टडी के मुताबिक 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमेशा काम करेंगी। उनमें से पहली है टेक्सटाइल, दूसरी है फूड एंड बेवरेजेस और थर्ड है रियल एस्टेट। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म चल सकती है, वो किसी भी रिसेशन से प्रूफ होती है। हम बात कर रहे थे कि डिमांड के हवाले से
हमारी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन होगी और उसके साथ साथ हमारी हाउसिंग यूनिट्स की जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन अ ईयर है। इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ जब हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2047 तक हम लोग डबल हो चुके होंगे, यानी कि अभी अगर 25-26 करोड़ है तो हम उस टाइम 50 करोड़ को जंप कर चुके होंगे। तो हमारी हाउसिंग डिमांड आपको पता है रैपिडली इंक्रीज कर रही है। तो ये वो फैक्ट है जो वेट करता है हमारे चारों प्रोजेक्ट्स को।